जी हाँ, ट्रेडिंग ये जो जर्नी होता है ये बहुत ही मतलब अदर फील्ड से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि अदर फील्ड में ऐसे-ऐसे ग्राफ चलता है, यहाँ पर ऐसे-ऐसे चलता है। कहने का मीन्स है कि बहुत अप डाउन आपकी ज़िंदगी में आएगी, ये निर्धारित है, निश्चित है, आनी ही है। 1-2% ऐसे बंदे होंगे जो आए और उनका लॉटरी लगा और उसी दिन से वो प्रॉफिटेबल हो गए और बहुत अच्छा किए। नहीं तो मैक्सिमम जो बंदे हैं, वो कहीं न कहीं इस अप डाउन से गुज़रते हैं। मैं भी उसी अप डाउन से गुज़रा हूँ। मैं कहाँ से शुरू किया और अभी कहाँ पर हूँ, कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, ये सारी बातें पर बात करूँगा। और मैं कोई बहुत अपर फैमिली से नहीं आता हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास में नहीं कह रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ। नॉर्मल 20-30 हज़ार कमाने वाले फैमिली, लोअर मिडिल क्लास, 20,000 रुपया, 15-10,000। मैं जब शुरू किया तो मैं तो मतलब उस समय जीरो पर था और मेरा शुरू ही बहुत ही थोड़ा सा गलत तरीका से हुआ। ऐसे ही शुरू में किसी को सजेशन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो जो गलतियाँ की है वो आप ना करें, क्योंकि मैं आज पछताता हूँ कि ऐसी गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो स्टोरी सुनने का मीन्स यही होता है कि उनसे सीखें, ना कि कहानी ऐसे हाँ ये किया, बोल दिया, यूट्यूब पर पड़ी हुई है 40 लाख लॉस है, आप विश्वास करके बैठे हैं, 1 करोड़ लॉस है, विश्वास करके बैठे हैं। अरे बाबू पूछो 1 करोड़ कहाँ से आया तुम्हारे पास है? 1 करोड़ आता तो तुम ये करता है। 1 करोड़ अच्छा से इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उससे बैठे बैठे जिंदगी भर तुम खाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा भी खाएगा। ये चीज आपको जज करना है, आपको समझना है कि कहाँ से सीखना है। नहीं समझ पाते हैं जो लोग, वो भटकते रहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मेरी शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे मैक्सिमम लोग की होती है, आधा अधूरा नॉलेज के साथ। शेयर मार्केट में एंट्री जैसे देखे समझे, बर्दाश्त नहीं हुआ। और उस समय अर्निंग हमारी पूरा जीरो थी, कहने का मीन्स मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा था। और मैं तो कहाँ से पैसा है, तो पिछले कहाँ फैमिली आती है, फैमिली से मैंने कुछ पैसा 10,000 रुपया लिया और उसको शेयर मार्केट में सोचा कि यहाँ से कुछ किया जाए, 10,000 रुपया। और ये मेरी गलती है, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपया लिया और मैं बोला कि नहीं ये करूँगा। रिक्वेस्ट करने के बाद माने बात लगाए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कुछ पैसे बाहर उड़ गया, कुछ पैसा ट्रेडिंग हो, कहाँ पैसा गया 10,000 आज तक हमको भी नहीं मालूम चला, और पैसा पूरा तरह से साफ। तब समझ में आया कि नहीं कुछ तो दिक्कत है। तो फिर मैंने काम किया, फिर मैंने सीखा। एक काम मैंने किया है अपनी जर्नी में कि मैं जब भी बैकफुट पर गया, मतलब जब भी मुझसे कुछ चीज़ें लॉस हुई या जो भी हुआ, तो मैं सीखने पर प्रयास किया। फ्रस्ट्रेट होने के अलावा मैं सीखने पर काम करता था। और उसके साथ साथ अगर गार्जियन का प्रेशर खोते हैं, उसका प्रेशर तो आप अलग ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन अभी तो आगे और बड़ी बात हमारे साथ होने वाली है, ये सुनिए। ये तो 10,000 रुपया है। उसके बाद सर्च करते 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 एक यूट्यूबर का नाम तो नहीं रखूंगा, यही गलती सबसे होती है, हमसे भी हुई। वो कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर छोटा अमाउंट लेकर आइएगा ना तो कभी आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते, आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, अमाउंट को बड़ा। अब हमारे दिमाग में चलने लगा कि वो लगता है कि 10,000 रुपये लेकर आए थे, इससे नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा लाते हैं, हो सकता है कि इससे प्रॉफिटेबल हो जाए, इससे हम इनकम करने लगे, दिन में 10,000 5,000 छापने लगेंगे। हमारे अंदर ये गलत चीज़ है, लेकिन उस समय नहीं समझ में आ रही थी सारी बातें। बहुत सा जगह उसमें सही था, मैं चीज़ें सही सीख रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें गलत भी हमारे दिमाग में बैठ रही थी। जो ये सोशल मीडिया है ना, बहुत खतरनाक है, जितना अच्छा है उतना खराब भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक वीडियो में अगर जाकर देखेगा तो मैं लास्ट में जरूर ये बोलता हूँ कि वीडियो देखने का सिलसिला कम कीजिए, जो सीखे उसको अप्लाई कीजिए, काम कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं तो नाना पर करके हमेशा वीडियो देखिएगा, नाना पर ट्राई कीजिएगा, हर बार फेल हो जाएगा और पूरा एक दिन डिप्रेशन में चले जाइएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं वहां से ये सोच रहा था कि अब कैपिटल का कैसे जुगाड़ करें, कैपिटल का कैसे जुगाड़ करें। तब करते 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 फिर से हिम्मत बनाया और फिर गार्जियन के पास प्रस्ताव रखा कि इतना रुपया हमको चाहिए, एक्स अमाउंट। वो थोड़ा सा बड़ा था इससे, लगभग 4-5 टाइम्स। और मैं उतना पैसा ले लिया, एग्री हो या ना हो, लेकिन मैंने भी ले लिया इधर उधर से करके, कैसे भी ले लिया। और मैं बता भी दे रहा हूँ एग्जैक्ट कितना पैसा था। तो लगभग 40 लाख, सॉरी 40 लाख उनका ना सुनिएगा, 40 लाख विश्वसनीय नहीं है, आप विश्वास कर लीजिए। 40,000 रुपया, जी हाँ, 40,000 रुपया मैंने लिया और फिर से ट्रेडिंग करना। 20,000 अकाउंट में डाला, 20,000 बैंक अकाउंट में, कहा कि पहले इससे ट्रेड करूंगा। ट्रेड किया, नियम किया कि हाँ इस नियम पर हमको चलना है, और
फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया कि प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। ओवरऑल दिन पर दिन जितने समय बीतता जा रहा था, प्रॉफिट लॉस तो चल रहा है लेकिन ओवरऑल मैं लॉस में जा रहा हूँ। ये बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। प्रॉफिट लॉस दोनों हो रहा है साथ साथ। किसी दिन 3000 फायदा, 2000 लॉस, किसी दिन 3000 लॉस, किसी दिन 500 लॉस, किसी दिन 1000 लॉस, किसी दिन 3000 5000 प्रॉफिट, ऐसा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अमाउंट तो कम हो रही थी, वो हमें बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अमाउंट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें सारी बातें तो समझ में आ नहीं रही थी उस समय कि किस किस चीज पर ध्यान रख देना चाहिए। तो वैसे करते 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 20,000 रुपया भी कैसे गायब हो गया, ये भी हमें नहीं समझ में आया। वही 10,000 जैसे ये भी हवा पानी हो गया, तब बचा 20,000 रुपया कैपिटल। अब इसको बहुत सीरियस से सोचे, 2-3 दिन सोचे, उसके बाद कहे कि नहीं चलते हैं, ये गलती की है, आज के बाद ये गलती नहीं करते हैं। कहते हैं ना, आज ये गलती कर दी, कल से नहीं करेंगे। और मेरा मेजर गलती क्या था, लॉस रिकवरी। अगर लॉस हो जाता था तो उस दिन मैं चाहता था कि उसी दिन में लॉस को अपना कवर कर लूँ, मैंने लॉस देखना ही नहीं चाहता था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं कहता हूँ खुद कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आप जिस दिन से लॉस को एक्सेप्ट करने लगेगा, समझिए कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस तो होने वाली है। मैं वही लॉस नहीं करता था, और जहाँ दिन का 1000 रुपया लॉस होने वाला था, वहाँ पर 5000 करके बैठ गया। ऐसे ही दिन पर दिन आगे बीतता गया, और एक ऐसा समय आया कि मैं पूरा फिर से जीरो पर, मतलब पूरा पैसा खत्म, हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। अब मैं पूरी तरह से मतलब डिप्रेस, अब लगभग डिप्रेस के कि अब करना क्या है का समझ में नहीं रहा। इसके बीच में नाना प्रकार की चीज़ें अप्लाई किया, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमको क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। ये तो है कि ट्रेड करना है, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं था कि इतना अमाउंट लाकर हम लॉस मतलब ये कर देंगे तो हो जाएगा प्रॉफिटेबल। अब ये दिमाग से उतर चुका था, अब ये समझ में आ गया था कि हाँ ये तो ऐसा नहीं होने वाला है, अमाउंट का खेल इसमें है, लेकिन उतना मेजर रूप से ये नहीं है, और भी चीज़ें हैं। तब हमने लगभग 2 माह पूरा फ्री और सेकेंड चीज पर काम करने लगा। तब तक एक बहुत ही जेन्युइन बंदा, मैंने बताया भी है कि सुभाषिस नाम के एक है यूट्यूब पर, आप उनका नाम, चैनल का नाम जानते होंगे, पावर ऑफ स्टॉक्स। उनका वीडियो देखा और उनके वीडियो से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ, मतलब समझिए कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मैं वहीं से सीखा। ऐसे तो घनश्याम सर से भी मैं सीखा हूँ। ये 2 यूट्यूबर भले किसी के लिए वो करप्ट हो सकते हैं या झूठे हो सकते हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि मैं पीएनएल के पीछे नहीं जाता हूँ। मैं क्या बता रहे हैं, क्या वो मार्केट में काम कर रही है, देखा कि मैंने हाँ काम तो कर रही है, तो चीज़ें अप्लाई किया, और वहाँ से हमको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहले यही बात समझ में आया कि सबसे पहले आपके पास एक एक्टिव, जी हाँ, सबसे पहले एक ये चीज़ होना चाहिए, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, पहले ये सोचिए एक्टिव इनकम सोर्स होना ही चाहिए। यानी कहीं से आपके पास पैसा इंडिविजुअल आपके पास आना चाहिए, वो फैमिली वाला मत कीजिए, नहीं तो फैमिली वाला एक अलग प्रेशर होता है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चलेगा कि वो लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा। आपका पैसा इंडिविजुअल होना चाहिए, माने आप पैसे अर्न कर रहे हो, बाई बिजनेस, बाई नौकरी, कैसे भी जॉब करके, कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो नो मैटर, आपकी योग्यता जितनी है उसके हिसाब से कीजिएगा। तो पहली बात ये हमको समझ में आई, और उस समय से मैं अपना चेंज किया डायरेक्शन, और सबसे पहले मैंने एक एक्टिव मतलब इनकम सोर्स तैयार किया, और उन बातों को माना कि क्या क्या करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। उन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किन किन बातों को मैंने ध्यान दिया बाद में, जिससे मैं प्रॉफिटेबल बना। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, और वहाँ पर मिल जाएगा आपको पिछले वीडियो, हाँ पिछले ही वीक में पड़ा हुआ है वीडियो वो शायद, कि प्रॉफिटेबल में कैसे बना, किन किन बातों को, बस वो इसी बात को ध्यान रखिए। और एक्टिव इनकम सोर्स आपके पास ये होना चाहिए, मैंडेटरी है, ये होगा तभी आप बेटर करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप कहीं से पैसा लाए और यहाँ से लाखों करोड़ छाप लेंगे और एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, ये समझिएगा। और आज मैं एक बेटर ट्रेडर हूँ, मैं अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ शेयर मार्केट से, ऑप्शन ट्रेडिंग से। और भी चीज़ें हमको समझ में आई आगे चलकर कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है, सिर्फ ट्रेडिंग से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको एंड ऑफ मतलब आपकी अवस्थाएं दिन पर दिन बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी जैसे आप सोचते हो, तो वेल्थ कैसे क्रिएशन हो सकता है। तो इन सारी बातों को मैंने समझा और उस पर अब धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ कि बहुत आगे मैं बढ़ चुका हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा हूँ अभी, और प्रयास है कि बहुत अच्छा करूँगा, एक दिन आपके पास रिजल्ट होगा। इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, वो रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ, हो सकता है। गारंटी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। तो इस वीडियो से अगर कुछ भी, हमारे यही जर्नी है छोटा सा,
और सब तो जर्नी नहीं बताया, ऐसे तो एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन ट्रेडिंग के फील्ड से मैं बताया कि कैसे मैं क्या किया हूँ। ये गलती इसमें से जो जो मैं बताया हूँ वो नहीं करना चाहिए। गार्जियन से पैसा लेकर आपको ट्रेड नहीं करना है, आप इनकम कीजिए, उससे ट्रेड कीजिए और बहुत ही फ्री माइंड से कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अन्यथा बहुत टफ होगा यहाँ पर काम करना आपके लिए। तो यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली वीडियो जाकर पहले देखिए कि क्या है उसमें, मतलब नॉलेज का भरमार पड़ा हुआ है। देखने में लगेगा कि ये क्या बंदा बता रहा है, लेकिन यही मार्केट में काम करती है, ये समझ जाइए। आज नहीं समझिएगा ना, 5 साल बाद समझिएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए यही पतिया आप नहीं समझे उस समय, अगर रहते हैं इस फील्ड में तब इसी चीज़ से आपको प्रॉफिट होने वाला है। गारंटी तो कुछ नहीं है, लेकिन यही चीज़ अगर प्रॉफिटेबल बनाएगा तो यही चीज़ें आपको बना सकता है। और मेजर चीज़ माइंड सेट होता है, जो धीरे धीरे बनता है, एक बैग तो हो नहीं सकता है, लेकिन नियम को पालते चले या धीरे धीरे उस पर चले तो जरूर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।